तो कैसे हो प्यारे बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम 10th क्लास के अंदर में कैसे पढ़ें सो दैट हमारा अच्छे नंबर आ जाएं या 90 अबो मार्क्स आ जाएं। देखो स्टूडेंट, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको 90 प्लस अबो लाने का मेथड पता चल जाएगा। देखो लाने आपको है, मैं तो बस मेथड बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मेहनत आपको करनी है। ऐसा नहीं कि भैया ऐसा मेथड बता देंगे जो अपने आप आपको 90% आ जाएंगे। नहीं, आपको मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा, प्लान बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए सो दैट आपके 90 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। जो मैंने बोर्ड पे लिखा है बिल्कुल वो सही बात है। एनीवन कैन गेट 90 प्लस मार्क्स एंड हाउ। आप पूछो भैया कैसे आ सकते हैं। देखो, तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे भी आप 10th क्लास में एंटर किए हो तो आपको अपना सिलेबस ऑलरेडी पता होगा कि हमारा सिलेबस क्या है। अगर आपको अपना सिलेबस अभी तक नहीं पता है तो प्लीज जो लेटेस्ट सिलेबस है सीबीएसई का उसको आपको पता होना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, पहला काम आपको क्या करना है, अपना टारगेट सेट करना है कि मेरा टारगेट क्या आपकी बार 10th क्लास में आ गए हो तो प्लीज अपना टारगेट सेट कर लो। कहते हैं ना सोचो बड़ा, तो हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट सेट करो। टारगेट मान लेते हैं मेरे को 95 प्लस लाने हैं तो मैं 95 प्लस का टारगेट रख लूंगा। और जब स्टूडेंट आपने अपने टारगेट को सेट कर लिया तो इसको ऐसा नहीं आपने कॉपी डायरी में लिख लिया कि मेरे को 95 प्लस लाने हैं और उस डायरी को बंद करके आपने रख दिया। ऐसा नहीं करना स्टूडेंट, क्योंकि आपको इस टारगेट को हमेशा माइंड में रखना है कि मेरे को 95 प्लस लाने, मेरे को 95 प्लस लाने, मेरे को 95 प्लस लाने हैं। ठीक है, हमेशा इसको याद करते रहो। इससे बेनिफिट क्या होगा, आपका मोटिवेशन बनेगा, आपका इंटरेस्ट बनेगा और आप अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाओगे। कई बच्चे क्या करते हैं, वो अपना टारगेट सेट करते नहीं और जब लास्ट के 1 महीना बचता है, 2 महीने बचते हैं, तब सोचते हैं यार कि बोर्ड हमारे सर पे आ चुका है और मेरे को लाने हैं 95, तब अपना टारगेट सेट करते हैं। अगर स्टूडेंट हम तब अपना टारगेट सेट करते हैं तो उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो टारगेट सेट करने का सही टाइम क्या होता है, जैसे आप 10th क्लास में एंटर करते हो अपना टारगेट सेट कर दो, मेरे को इतने परसेंट लाना है और उस पर काम करो। अब स्टूडेंट अगला जो हमारा है दैट इज सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कई बच्चे नहीं करते हैं और परहैप्स मैंने भी अपने 10th क्लास में इस मिस्टेक को किया है। क्या है वो मिस्टेक कि हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना है। 10th क्लास में आपके पास 6 सब्जेक्ट होंगे। क्या क्या होंगी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, एसएस, लाइक दैट, ये सारे सब्जेक्ट है आपके पास। तो हर एक सब्जेक्ट को आपको टाइम देना है। ऐसा मत करना कि आपको एक सब्जेक्ट को टाइम दे दिया और दूसरे को आप नहीं दे रहे हो। इससे क्या होगा स्टूडेंट कि आपकी परसेंटेज डाउन चली जाएंगी, क्योंकि बोर्ड में तो परसेंटेज कब बनती हैं, जब हमारे सभी सब्जेक्ट में नंबर अच्छे आते हैं। तो सभी सब्जेक्ट को आप अच्छा रखो। जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है उसको ज्यादा टाइम दो। जो सब्जेक्ट आपको इजी लगता है, आपको समझ में भी आसानी से आ जाता है, उसको आप कम टाइम दे सकते हो, बट टाइम हर एक को देना है। अब जो थर्ड थिंग आती है वो भी स्टूडेंट देखो काफी ज्यादा मिस्टेक करते हैं। अगर आप वो मिस्टेक करोगे तो मैं कह सकता हूँ आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, उस मिस्टेक को आपको इग्नोर करना है। और वो मिस्टेक क्या है कि हमारे मन में क्वेश्चंस तो आते हैं, जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड हमारे मन में क्वेश्चन आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं। हम टीचर से नहीं पूछते हैं, हम अपने फ्रेंड से भी नहीं पूछते हैं। तो स्टूडेंट जब तक आपके जो डाउट है वो क्लियर नहीं होंगे तो स्टूडेंट आपका जो टॉपिक है, आपका जो चैप्टर है वो आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा। ठीक है, मेरी 10th क्लास में आदत थी, मेरे को कोई भी डाउट आ जाता था तो मैं बिंदास टीचर के पास जाता था और कोई फ्रेंड है मेरा उससे मैं कंसल्ट करता था, वो बता देते थे मेरे को, तो मैं उनसे पूछ लेता था या अपने टीचर से जाके पूछ लेता था। कई बार तो ये होता था कि मेरे जो साइंस का टीचर उसको भी वो डाउट नहीं पता होता था, तो फिर वो कहता था वो उन सर के पास पूछना, उन सर के पास पूछना। तो मैं उनके पास ही जाता था पूछने के लिए। क्यों जाता था, क्योंकि मेरा स्टडी में इंटरेस्ट था। और स्टडी में इंटरेस्ट कब बनता स्टूडेंट, सबसे बड़ी चीज है जब आपके क्वेश्चन जो है, आपके जो डाउट है मन में, चाहे वो डाउट उस चैप्टर से रिलेटेड है या उस चैप्टर से रिलेटेड ना भी है, तो भी अपने डाउट को प्लीज क्लियर करो। कोई भी क्वेश्चन मन में नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर ऑल योर डाउट्स। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपने ये इस बात को थोड़ा सा ध्यान दे लिया, थोड़ा सीरियस हो गए इस वीडियो देखने बाद में कि अपने डाउट को हमें क्लियर करना है, किसी हाल में करना है, चाहे आप वो फोन से करो, मैं मना नहीं करूंगा। ठीक है, वैसे देखो आजकल सोशल मीडिया पे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो जितना कम मोबाइल का यूज़ करोगे उतना बेनिफिट रहेगा और जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे उतना सबसे बेस्ट है। इसको देखो स्टूडेंट स्पेशल नोट लगा लो। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट है अपने डाउट को क्लियर करना। अब देखो स्टूडेंट इसके ऊपर मैं छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। मतलब एक व्यक्ति था, वो प्यासा था, उसके पास एक मटका था। तो बहुत तेज बारिश हुई, वो सोचा मैं मटके में पानी भर लेता हूँ, तो उसने मटका बाहर रख दिया, बट गलती से उसने मटका उल्टा रख दिया, तो मटका खाली रह गया। उस व्यक्ति ने सोचा इतनी तेज बारिश हुई फिर भी मटका नहीं भरा, ऐसा क्या है, सोचा ये मटका ही खराब हो रहा है। तो वही बात है स्टूडेंट की, जब तक हमें अपने डाउट को क्लियर नहीं करेंगे तो हम सोचेंगे इस टीचर में क्वालिटी नहीं है, इस टीचर का मेरे को समझ में नहीं आता है।
ठीक है। बट रियल बात क्या है स्टूडेंट, रियल बात ये है कि आप अपने डाउट को क्लियर कर ही नहीं रहे हो, और जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा तो आपका वो चैप्टर, आपका वो टॉपिक, आपका वो कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो आपका क्लियर नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर यू क्लियर योर ऑल द डाउट्स।